जय हिंद साथियों, मैं राजेश प्रजापति अपने YouTube चैनल आरपी मैथ पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कक्षा 10 का मैथ का पहला चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है, उससे संबंधित कुछ बेसिक डेफिनेशन को हम जानते हैं। तो वास्तविक संख्या है क्या? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप या समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या तो जानना चाहेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात जहाँ q0 = 0, जहाँ q0 = 0। तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उसको पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह या सम्मिलित रूप, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, कैसा रूप? सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं, ठीक है। एक और ऐसे दे सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो। क्या हो? ऐसी संख्या जिसका वर्ग क्या हो? सदैव धनात्मक हो। तो अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्या जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या या ऐसी संख्या जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो। क्या? सदैव धनात्मक हो, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं या उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे बात जानेंगे कि इसे प्रदर्शित किससे करते हैं। तो जो हमारा वास्तविक संख्या होता है उसे हम r से व्यक्त करते हैं। देखेंगे वास्तविक संख्या को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, या इसका प्रतीक क्या है? कैपिटल R। वास्तविक संख्या का क्या प्रतीक होता है? कैपिटल R। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 हो गया, कड़ी में 4 हो गया, 9 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, -5 हो गया। और हम पाई भी देख सकते हैं। पाई मतलब 22/7 आदि। ये सब क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। तो क्लियर हुआ कि वास्तविक संख्या है क्या। ये सब हमारे परिमेय संख्या नहीं, वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है क्या? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसका वर्ग, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका वर्ग क्या हो? सदैव धनात्मक हो, उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं।
तो वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो 2 कड़ी में 4, 9 कड़ी में 2 कड़ी में 7 और क्या हो जाएगा -5, पाई भी लिख सकते हैं और पाई का मान क्या होता है 22/7। ये सब क्या है? हमारे वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप। प्राकृत सर्व प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या देखते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल। हमारा प्राकृतिक संख्या होता क्या है था? प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है? शून्य को छोड़कर अनंत तक की जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। देखते हैं, शून्य को छोड़कर अनंत तक की सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। शून्य को छोड़कर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं या उसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें इसका, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। शून्य को छोड़ करके जितने भी हमारी क्या होती है, जितने भी हमारी धनात्मक संख्या होती है वो सब प्राकृत संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाती है? वो सब प्राकृत संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं? होल नंबर। हमारा पूर्ण संख्या क्या है कि जब हमारे पास जो भी प्राकृतिक संख्या रहे उसमें हम शून्य को क्या कर ले? सम्मिलित कर ले या जोड़ ले। ठीक है, तो लिख सकते हैं जब प्राकृत संख्याओं में किसको सम्मिलित कर लिया जाए? शून्य को। किसको? शून्य को सम्मिलित, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, देखो 0 बढ़ा दोगे 1 2 3 4 5 6 आगे तक बढ़ा सकते हो अनंत तक। किसी भी प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लें या प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लें या जोड़ लें तो संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। इसमें कुछ फैक्ट है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है।
तो लिख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इसे डाल के हेडिंग लिख सकते हैं कि हमारे पास सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है या शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। यदि बात करें सबसे बड़ी, क्या बात करें? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? भाई लास्ट में अनंत है ना, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। क्या है? अनंत है या अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? देखते हैं अगला। हम बताएं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। बात करें कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जितने भी पूर्ण संख्या होती है वो शून्य से शुरू होती है, लेकिन प्राकृत संख्या शून्य से शुरू नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या तो होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्या बताएं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका कारण है कि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? शून्य से, लेकिन प्राकृत संख्या शून्य से शुरू नहीं होता है। तो लिख सकते हैं इसका कारण यह है कि पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, परंतु इसका कारण है कि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है, परंतु प्राकृत संख्या शून्य से शुरू नहीं होती। हमारी बात समझ में आ रही है? हम क्या बताए हैं कि जितने भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। इसका कारण यह है कि पूर्ण संख्या में क्या होता है? शून्य होता है, शून्य से शुरू होता है, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 1 या 1 से शुरू होता है। यदि आगे बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में, तो भैया केवल शून्य ही एक पूर्ण संख्या होती है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, जिसको अनुवर्ती बोलते हैं, वो भी होता है। बात समझे? शून्य का अनुवर्ती तो होता है, लेकिन पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ववर्ती मतलब होता है एक कम। किसी संख्या से एक यदि घटा दिया जाए, तो किसी संख्या में से एक घटा दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती कहते हैं।
तो भाई शून्य में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। अब -1 होगा तो ये बताइए वो हमारा पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा? पूर्ण संख्या में तो हमारा 0 से शुरू होता है, तो -1 कहाँ से आएगा? असंभव बात है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं? केवल शून्य ही एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो केवल शून्य ही एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती की बात करें, पूर्ववर्ती मतलब होता है किसी संख्या में से एक घटा लिया जाए। किसी संख्या में से क्या घटा लिया जाए? एक घटा लिया जाए। तो ये बताइए 0 में से घटाएंगे तो उसका मान तो -1 आएगा। जबकि आप पढ़े क्या है? जबकि आप तो ये जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, ये जानते हैं। अब ये बताइए इसमें -1 है कहीं? नहीं। तो भाई ये कैसे हो सकता है कि इसका पूर्ववर्ती हो? इसका पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है, बाकी सबका पूर्ववर्ती होगा। एक की बात करें, एक में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 2 की पूर्ववर्ती 2 में से एक जाएगा 1। 3 की पूर्ववर्ती 3 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। 4 की पूर्ववर्ती 4 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। सबका मिल रहा है पूर्ववर्ती, परंतु 0 का पूर्ववर्ती नहीं मिल रहा है। ठीक है बाबू, तो उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में करते रहिएगा। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीगर नंबर है क्या? देखिए पूर्णांक मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को सम्मिलित कर दिया गया, मतलब माइनस हो, 0 हो और प्लस हो, वो क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य क्या? शून्य का सम्मिलित रूप पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य का सम्मिलित रूप क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। यदि बात करें कौन कौन सी पूर्णांक संख्या होती है, देखते हैं। जैसे -5, -4, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे इधर हम लगा दे रहे हैं इसे डैश डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है कि ये भी अनंत से आएंगे, माइनस अनंत से, तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत। इसका मतलब ये है कि इसमें माइनस भी है, शून्य भी है, प्लस भी है। तो इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। आई बात समझ में? आगे देखते हैं परिमेय संख्या। क्या होगा हमारा? परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। देखिए हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ही हमारा पहला चैप्टर है परिमेय वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले, वो इस एक्सरसाइज पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक तो जानना होगा ना। तो बेसिक चीज़ें ही पढ़ा रहे हैं कि वास्तविक संख्या है क्या, परिमेय संख्या है क्या,
अपरिमेय क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ठीक ना। और हमारे ये अपरिमेय क्या होता है, इन सब के बारे में आज बताएंगे। कल से आपका प्रश्नावली स्टार्ट किया जाएगा पूरा शुरू से अंत तक। आप सभी लोगों का पूरा जो है कि सवाल A to Z हम हल करेंगे और आप घर पे एक एक करके उसको रिपीट करते रहिएगा। और जो भी आपके सगे संबंधी हो, दोस्त मित्र यार हों, रिलेटिव हों, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, कहिएगा सब्सक्राइब करें, ताकि जिनको भी ये वीडियो, जिनको भी क्लास 10th की वीडियो की ज़रूरत हो, वो जो है कि अपना यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये हम फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमारा कोई चार्ज नहीं है। हम बस आपको ये चाहते हैं, आप सभी लोगों को चाहते हैं कि आप सभी लोग जिनके पास पैसे नहीं हो, वो इस वीडियो से अपना पढ़ाई कर सकते हैं मैथ की। ठीक है, तो आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या? तो ऐसी सभी भिन्न संख्या या वे सभी भिन्न संख्या जिनका अंश और हर किसी भी पूर्णांक संख्या को में रखा जाए, किसी भी पूर्णांक संख्या में रखा जाए और उसका हर हालत में क्या हो, शून्य ना। बात समझ आ रही है कि वे सभी भिन्न जिसमें अंश और हर में किसी भी पूर्णांक संख्या को रखा जाए और उसका हर वाला पूर्णांक -0 में न हो, अर्थात हर का पूर्णांक शून्य न हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q ≠ 0। एक घुमा फिरा करके, एक आपकी बुक से संबंधित है, जैसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बहुत सारे इसके डेफिनेशन है, बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है। आपको जो समझ में आए वो आप कर सकते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां Q ≠ 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो ये जो चीजें हुआ कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, उसे क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P की यदि बात करें, जो हमारा P/Q की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं? अंश। और इसको क्या बोलते हैं? हर। तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए हर हालत में, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे हम बात कर लेते हैं, हर में कोई भी पूर्णांक भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, अंश में भी हो सकता है प्लस माइनस, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो जैसे 2/3, -4/9, 7/5, ठीक है, -3/6 आदि। ये सभी क्या है? हमारे परिमेय संख्या। क्या है? सभी हमारे परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? कि वे सभी संख्याएं या जिन संख्याओं को हम अनुपात या P/Q के रूप में नहीं लिख सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ले सकते हैं, जिन संख्याओं को P/Q या
अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को P/Q या अनुपात के रूप में नहीं प्रकट किया जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 11, पाई का मान क्या होता है 22/7। देखो साथियों, आप बीच में हम आपको हमेशा याद दिला रहे हैं कि कृपया वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका एक लाइक से सब्सक्राइब हमारे वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है। तथा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हो उनके यहाँ वीडियो को भेजते रहिएगा। ठीक है, इसी पर यदि वीडियो समझ में आया हो अच्छी तरीके से तो इसी पे हम आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं। कल हम पुनः जो है कि आपके वास्तविक संख्या से संबंधित प्रश्नावली फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद साथियों।